उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले न्यूज 24 लखनऊ में मंथन कार्यक्रम कर रहा है, जिसके मंच पर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े सब छोटे बड़े चेहरे आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस सेशन में छोटे दल के एक बड़े चेहरे ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। वैसे तो इनकी बात आज तक क्लियर ही नहीं हो पाई कि क्या कहते हैं, किधर जाएंगे। जहां हैं वहीं हैं। हाँ? जहां पर हैं वहीं हैं। किधर हैं? एक कुर्सी पे बैठे हैं। आपके बारे में लोग कहते हैं अपनी मर्जी में सफर में कहां हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। आजादी के 75 साल में हम लोग दूसरे के रुख को बदलते थे, दूसरे को सत्ता पे बैठा करके उम्मीद लगा के कि अब हमको हिस्सा मिलेगा। जब थक गए तो खुद हम लोगों ने रास्ता तय किया कि इस रास्ते पे हम लोग चलें, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो उस की को लेने के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रयास किया, हम नहीं सफल हुए। फिर हम लोगों ने देखा कि देश में प्रदेश में सरकारें गठजोड़ की चल रही हैं, तो फिर हम लोग भी एक गठजोड़ बनाया जाए जो अपने अधिकार से वंचित लोग हैं, चाहे वो बंजारा हो, बहेलिया हो, आरक हो, खंघार हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, राजभर हो, चौहान हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, गोंड हो, लोहार हो, कोहार हो, धोबी हो, धरिकार हो, पासी हो, वाल्मीकि हो, बरार हो, ऐसी तमाम जातियां हैं। सभी जातियों में गरीब हैं। इन गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो हमने एक मोर्चा बनाया, प्रेमचंद प्रजापति जी को पकड़ा, बाबूराम पाल को पकड़ा कि अलग अलग पार्टी लेके कहां घूम रहे हो। फिर हमने अनिल चौहान को पकड़ा, बाबू सिंह कुशवाहा, केसरा। देखिए ओम प्रकाश जी, बहुत सारे लोग जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, जब मंत्री बने, तो लोगों को लगा कि ये राजभर पार्टी या भाजपा क्या है, ये आदमी एकाएक पीला गमछा पहन के इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। लेकिन मैं आपको जानता हूं, 2001 से जो आप लगातार बसपा से अलग होने के बाद जो मेहनत इन्होंने की, पूर्वांचल के बहुत सारे जिलों में आज के 10-15 साल पहले जब साइकिल पे लोग पीला झंडा और पीला गमछा डाल के जानते थे, तब उस वक्त चर्चा होने लगी थी कि कोई राजभर है, कोई ओम प्रकाश राजभर है, जो बहुत तेजी से लोगों को मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, वो राजभर जात के ज्यादा लोग आपसे जुड़े थे। 7-8 जिलों में आपने प्रभाव बनाया, उनको संगठित किया। मैं ये भी मानता हूं कि आपकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा सबसे पहले अगर इस देश की राजनीति में किसी ने लगाया, उस आदमी का नाम अमित शाह है। आपकी रैली में गठबंधन करने के लिए वो मऊ तक आए, जो कि निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने पहचाना कि आपके पास वोट है और उस गठबंधन का फायदा पूर्वांचल के बहुत जिलों में भारतीय जनता पार्टी को मिला आपकी वजह से। ये बात अलग है कि आपको सीटें कम मिली, आपके बेटे खुद ही हार गए, 4 सीटें आप जीते। लेकिन आपकी ऐसी फितरत है, लोग कहते हैं कि एक बार जब सत्ता पा जाते हैं तो और ज्यादा पाने का, और ज्यादा करने का, और आप परिवार से ऊपर उठ नहीं पाते। आप मंत्री बने तो अपने बेटे को आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिला दिया, राणा को भी दिलाया। देखिए, कमजोर की तरफ सब लोग उंगली उठा देते हैं। अमित शाह जी के बेटे जब बीसीसीआई के बनते हैं तो कोई उंगली नहीं उठाता है। राजनाथ सिंह के बेटे जब विधायक बनते हैं तब कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर अपने बेटे को बना देता है तो उंगली उठती निश्चित है। क्यों? क्योंकि हम अभी कमजोर दिखते हैं, इस नाते लोग उंगली उठा देते हैं। हिम्मत है किसी की अमित शाह जी के ऊपर उंगली उठाने की? हिम्मत है किसी की राजनाथ सिंह के ऊपर उंगली उठाने की? आप तो कहते हैं कि जो पार्टियां जो कर रही थी आप उससे अलग रास्ते पे जा रहे थे। वही तो बात, यही अलग रास्ता नहीं अलग। आप सोच तो लीजिए, जब आपके बेटे की बात करें तो आप दुनिया भर के बेटों की बात करें। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। 2 साल मैं सत्ता में था। मेरा मैं चुनौती देता हूं आपके मंच के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी को, एक चीज वो खाली बता दें। 9 जुलाई 2016 को गठबंधन की घोषणा हुई, अमित शाह जी गए थे। 1 रुपया भी 8 महीने में दिए हों तो राजनीति करना बंद कर दूंगा, यह चुनौती देता हूं। मैं गया था, क्यों? पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण जो लागू है,
1953 में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ, 1950 में रिपोर्ट आई, रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। फिर 1978 में मंडल आयोग गठित होता है, 81 में रिपोर्ट आती है, रद्दी की टोकरी में चली गई। फिर बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने घोषणा किया, विरोध चालू किया। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट आरक्षण लागू होता है 27% आरक्षण में हिस्सा 10-12 जातियां पा रही हैं। आज उठा के देखिए 1700 थाने हैं। मेरी लड़ाई इसी बात की थी। कोई कह दे कि मैं ठीका पट्टा की लड़ाई लड़ा हूं, कोई कह दे सरकार में मंत्री, कोई मुख्यमंत्री कह दे, राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी लड़ाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बनाई थी। रिपोर्ट आते आते सरकार चली गई। फिर सरकारें सपा बसपा की बनती रही, उस पर अमल नहीं हुआ। बीच में बीपी सिंह जी से, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज होना चाहिए। चलिए, इतिहास तो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 2 साल 10 महीना 2 साल में वेट किया, रिपोर्ट तैयार हुई तो हमको बहका दिए। फिर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में, पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बन गई, रिपोर्ट आ गई। 2 साल 10 महीना हो गया, लागू नहीं किया। अरे वही तो राजभर जी मैं कहता हूं, अगर आपने इस्तीफा दिया होता तो मैं मान जाता। आप तो बर्खास्त किए गए। चलिए मेरे साथ, योगी सरकार ने आपको बर्खास्त किया। आप क्यों? क्योंकि आप उनसे रिश्ता रख के 2019 के लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाना चाह रहे थे, आप सीट चाह रहे थे, आपको बीजेपी ने नहीं दिया, आपको बर्खास्त। नहीं, मेरी बात आप सुन लें। आपने कह लिया ना। हाँ। ओम प्रकाश राजभर विधानसभा की कार्रवाई निकलवा कर देख लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मैंने नहीं छोड़ा, ये छोड़ के खुद गए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 बजे रात दोनों लोगों को इस्तीफा क्यों दिया? 1 सीट मांग रहा था, मात्र 1 सीट, गठबंधन धर्म निभाने के लिए। सामने कहूंगा, चलिए समय लीजिए मैं चलता हूं। 1 सीट मांग रहा था, अब इससे नीचे क्या मांगा जा सकता है? हम खाली समर्थन देने के लिए आए हैं। आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं करोगे, एक समान शिक्षा, फ्री शिक्षा देने का वादा किया उसको नहीं करोगे, फ्री बिजली का बात किया आपने, उसको भी नहीं किया। आपने जो वादा हमसे किया एक भी नहीं किया। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं लड़ाई है, सामाजिक न्याय समिति। अच्छा चलिए, मान लीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, आपकी बहुत खटास हो गई, बीजेपी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। अब आप बताइए क्या करेंगे? मैं तो बैठा हूं कुर्सी पर। यही तो है। दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। आप ताल्लुक भी रखते हैं, आवाज कसते रहते हैं। नहीं, आप के वोटर, आपकी पार्टी के नेता जो यहां बैठे हैं, उनको भी यह भरोसा नहीं होता कि राजभर किधर जाएंगे। हमारी पार्टी के सभी नेता जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। हम कोई कदम उठाते हैं तो अपने नेताओं से पूछ के उठाते हैं। पहले हमको लोग गोल गोल घुमाते थे, अब हम सबको गोल गोल घुमाते हैं। नहीं तो आज मंथन में 4 महीने बाद चुनाव है, अब गोल गोल घुमाते रहिए। मैंने कहा कि ये छोटे दल के बड़े नेता हैं, राजभर को, ओम प्रकाश राजभर जी की बात को समझना और ये कितने दिन तक आज वाले बयान पर कायम रहेंगे ये भी जानना बड़ा मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप गए थे दिल्ली, मुझे पता चला कि आप बीजेपी के शीर्ष नेताओं से शायद बात करने गए थे। आपसे जब पूछा गया क्या करने आए हैं, तो आपने कहा पश्चिमांचल का दौरा कर रहा हूं। वहां पश्चिमांचल में आपका क्या है? पहली बात तो मैं दिल्ली गए, मुझे कम से कम 3 साल हो गया दिल्ली गए। अगर ये बात है तो 100% झूठी खबर है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की बात बता दूं, मैं तो साथ रहा हूं। खाता न बही, जवन भाजपा कहे वह सही। जो तू कहता हूं सही। 3 साल कोई, मैं कहता हूं रेलवे का टिकट, एयरपोर्ट का जहाज का टिकट कोई दिखा दे ओम प्रकाश को जाने का। पैदल तो जा नहीं सकता, गाड़ी से जा नहीं सकता। अच्छा, अभी स्वतंत्र देव सिंह आए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कुछ इशारा करके गए थे कि आपसे मुलाकात हुई। हाँ, मैं मुलाकात करने गया था, इसको स्वीकार करो। जिससे मिलता हूं बताता हूं, उनसे मिला हूं, लेकिन पैरवी के लिए गया था। मजे की बात तो यही है, भाजपा के लोग हमसे पैरवी कराते हैं। कैसा, बताई दीजिए सबको। माननीय दया शंकर सिंह जी से हमारा संबंध है। अच्छा, वो बलिया वाले, हम भी बलिया रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि एमएलसी का चयन हो रहा है, हमारी पैरवी करिए। तो हमने कहा मान्यवर आपकी पत्नी मंत्री है तो कैसे आपका होगा, नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा आप कह तो दीजिए,
हमके कह देंगे, फोन कर दिया। तो जिस पार्टी से आपके इतने रिश्ते खराब हैं वहां आप एमएलसी बनवाने जा रहे हैं। भाई वो नहीं माने तो हम क्या कह रहे हैं, कहें कि आप कह देंगे तो हमारा हो जाएगा। हमके हमारे कहने से अगर हो जाता भैया चलो हम चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कहा कि इनको बना देंगे तो हम आ जाएंगे? किसको? उन्हीं को जिनको गए। नहीं, हाँ ये बात नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 में गठबंधन करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। पक्का? पक्का। 27 अक्टूबर को पर्दा सिलवा रहा हूं, उस पर लिखवा रहा हूं। 27 अक्टूबर को आपको सब फिगर मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, मैं आपकी सीट को जानता हूं। जब आपने ये मान लीजिए तय कर लिया कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो दूसरा सबसे मुफीद ऑप्शन आपके लिए है कि आप मुख्तार अंसारी के गुणगान गाने लगे और आप कहने लगे कि मुख्तार अंसारी मसीहा भगवान है। एक सरकार आप देखिए नहीं कैसी कार्रवाई हो रही, तो आप मुख्तार अंसारी को मसीहा और भगवान कह रहे हैं जब बीजेपी से साथ छोड़ दिया? नहीं, मैं बीजेपी से साथ चुनाव लड़ा, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। मुख्तार की वजह से महेन गांव है, मऊरा गांव है, जहां टोटल मुसलमानों का गांव है। महेन में 6000 वोट है, पोल हुआ था 4800, जिसमें हमको 3800 वोट मिला था। ये बीजेपी की वजह से नहीं मिला था, मुख्तार की दोस्ती की वजह से हमारा उनका मिला था। मऊरा गांव है, 1100 पोल हुआ था, 1100 में 1099 वोट हमको मिला था। 10,000 के ऊपर वोट वहां मुसलमानों ने दिया हमको, क्योंकि हमारा उनका संबंध कौमी एकता दल वो बनाए थे तब से संबंध था। और मजे की बात कि 5 बार से वो आदमी एमएलए चुन के आ रहा है। जनता वोट उसको क्यों दे रही है? जनता क्यों नहीं हरवा देती? और जहां तक सवाल सरकार का है, सरकार जाति और धर्म चीन करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, वहीं हाथरस में घटना होती है, अपराधी को बचाने लग जाती है सरकार। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को बचाने लग जाती है सरकार। ये कौन सा तरीका है? तो मुख्तार मसीहा है? बिल्कुल गरीबों के मसीहा है। गरीब उनको वोट देता है। 5 बार से एमएलए चुन रही है जनता, फिर चुनेगी, देखिएगा ना, फिर चुनेगी। मैं तो गया था क्षेत्र में, मैंने पूछा कि बताओ अब क्या होगा। अरे कहे नेताजी अपन काम करा, हमारी बिटिया के शादी में रुपया वो देता है, बीमार होते हैं अस्पताल में दवाई वो कराता है। कहा टकसाल से छपवा के? अब चाहे जहां से लिया के देता हो, चाहे आपसे मांग के देता हो, चाहे हमसे मांग के देता हो, लेकिन मांगने पर कितना मिलता है मालूम है। लेकिन एक बात राजभर जी ये बताइए कि आपकी जो सीट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आपकी जो सीट है जहुराबाद, जहां से आप पहली बार विधायक बने, राजनीति तो बहुत दिन से कर रहे हैं, उसके बगल वाली सीट मोहम्मदाबाद, जहां मुख्तार अंसारी का घर है, उसके बगल वाली सीट जहां से मऊ से वो विधायक है, इसके बीच में आपकी सीट पड़ती है। तो आप मुस्लिम वोटों की खातिर मुख्तार अंसारी के इस तरह से गुणगान गाएंगे तो ये समाज में, ये देश में एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो क्या मैसेज दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट के लिए गीत गावे, मुलायम सिंह अखिलेश जी गीत गावे, मायावती जी गीत गावे, सोनिया जी गीत गावे तो अच्छा गीत है, और ओम प्रकाश राजभर अगर गीत गावे हैं तो बुरा लगता है। ऐसा क्यों? अभी मैंने बयान देखा भारतीय जनता पार्टी के कि जहां मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, हम 100 मेंबर बनाएंगे उन बूथों पर। वो कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं, वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। और दूसरी बात ये जो आपका स्थानीय समीकरण है उसकी बात ठीक है। आप ओवैसी आए, सबसे पहले आप ही ने उनको दामन थामा, सब कुछ किया। अब आपके बेटे कह रहे हैं ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये क्या हो गया? 1 महीने में क्या हुआ? देखिए, उस वीडियो को देख लीजिए। अच्छा, वो गलत है? वो गलत बयान है। वो बेटा मेरा कहा है कि लोग कहते हैं, सारी पार्टी के लोग उनको बी टीम कहते हैं, हम समझ नहीं पाते क्यों कहते हैं। उसका बयान यह है, और उसको काट पीट करके जो दिखाया गया, हमने वीडियो को देखा, जब मुझे जानकारी मैंने देखा तो मैंने फोन किया पहले उसको कि क्या बयान दिए हो। कहा पापा कोई बात नहीं, हम भेज रहे हैं वीडियो जो मैंने बोला हूं। भेजा मुझे, मैंने देखा, तो फिर जैसे आपने सवाल किया तो कुछ साथी हमसे सवाल किए, हमके लो वीडियो देख के तब मुझसे कहो। जब देखा उन्होंने तो कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो आप क्या मानते हो वैसी क्या है? आप उनके साथ अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा में हैं, आप साथ लड़ेंगे कि नहीं, ये भी सवाल। अभी 3:30 बजे हम मिलेंगे इसी होटलवा में। अभी यहाँ खाली जी होंगे तो उन्हीं के जाएंगे। हाँ, आज तय होना है कि ज्वाइंट कार्यक्रम किस किस मंडल में होना है। अब हमारे 10 पहलवान
हम मैदान में चल रहे हैं एक साथ। मुख्तार अंसारी के तू टिकट देते हो वो देते हो, का मतलब? चाहे वो लड़ा हो चाहे हम लड़ाई, दोनों बात एक है। भागीदारी संकल्प मोर्चा से लड़ेंगे। ये तय है कि आपका मोर्चा रहेगा? बिल्कुल लड़ेगा। कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल। हम देखिए, हम लोग 20 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं 403 सीटों पर तैयारी हम लोगों की है, और हम लोगों ने अपना दरवाजा खोल के रखा है, बंद नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ताला लगा दिया है। अच्छा। और सपा बसपा कांग्रेस के लिए खोल के रखा है कि अगर जरूरत हो तो आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो गए मियां रहमू एमू न वहमू। 27 तारीख को देखिएगा, सब देखिए अंदर सब सुलग रहे हैं। अंदर कांग्रेस चिल्ला रही है कि छोटे दलों को हम मिला के लड़ेंगे, सपा चिल्ला रही है छोटे दलों को मिला के लड़ेंगे, बीजेपी शुरू की हुई देख ही रहे हैं, और बसपा भी अंदर सुलग रही है कि कैसे मिल जाए। नहीं, हमको तो लोग बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर हर तरफ ट्राई कर चुके, बसपा में भी, सपा में भी, भाजपा में भी, दाल नहीं गली। जितनी सीट चाहते हैं उतनी मिली नहीं, और जब एक सीट बीजेपी ने नहीं दिया उनको, तब से उनको लग गया कि बीजेपी कहेगी कुछ देगी कुछ, थोड़ा सपा बसपा में देख लेते। तो वहां अखिलेश मायावती ने भी ज्यादा आपको। ये बीजेपी के लोग जिसको चाहें उसको जो चाहे वो बना दें, इतने माहिर लोग हैं। ये मुड़िया काट के हमारा ना हमको महिला भी बना देंगे, ऐसे माहिर लोग हैं ये भाजपा के लोग। हम तो देखे रहे ना। अब हम तो कहते हैं हम 2 साल इनके साथ रहे हैं। सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने 403 विधायकों के अंदर कहा, विधानसभा के अंदर एकलौता विधायक ओम प्रकाश राजभर है जो गरीबों के प्रति इलाज के लिए सबसे ज्यादा 3,62,77,000 रुपया देकर एक इतिहास कायम किया है। कोई माईकलाल विधायक इतना नहीं किया। इनसे सीख लो तुम लोग, जितने यहां बैठे हुए लोग हो। ये मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा। हम ऐसे नहीं घूमते हैं। 403 विधायकों में इकलौता ओम प्रकाश राजभर है। निधि का 1 रुपया भी किसी संस्था को नहीं दिया हूं, आप क्षेत्र में पता करा लीजिएगा। तो हम ऐसे नहीं हैं, हम निकले हैं। हमारी जो लड़ाई है सीधी सी बात है, हिस्सेदारी की बात है। 1700 थाने हैं, एक भी भर दरोगा नहीं, अर्कबंसी दरोगा नहीं, बहेलिया दरोगा नहीं, बंजारा दरोगा नहीं, खंगार दरोगा नहीं, पाल प्रजापति बिंद केवट मला बिंद का हाल को बिंदु न जाने, वही खाली पोखरिए में बाप पते नहीं कब ली आगे आई। आप उठा के देखिए मुसहर 403 सीटें हैं, एक भी वनवासी कभी एमएलए चुन के आ पाया? क्या वजह है? वाल्मीकि है, एक बरार जाति है, एक अहिरवार है, ये तमाम जातियां जो अछूती पड़ी हैं, इनके विषय में कौन सोचेगा? तो हम उनके बीच में काम कर रहे हैं, उनको राजनीति में ले आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करते हैं, गलत बोलते हैं ये लोग। अगर सपना साकार करते हो, आप बताओ 5 साल हो गया, आप एमएलसी बना करके भी किसी वनवासी को लाए होते सदन में, तब मैं मानता कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार कर रहे हो। बात तो बड़ी लंबी लंबी है, बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन धरातल पे आप चलिए। बोलते हैं हमारे सीएम साहब, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हमने ये कर दिया। धरातल पे जिसको छत चाहिए आवास का, नेताओं के फ्लैश का छत बना करके वो गरीब आज भी रहता है, उसके पास 30,000 रुपया नहीं कि वो दे के आवास ले ले। वो गांव में मैंने देखा है। इस नाते मुझे दर्द है, क्योंकि उस कम्युनिटी से आता हूं। गरीबी नहीं, देखिए मैं ये बात कहता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत सारे लोग 2, 4, 5 साल में जानते होंगे। मैंने इनकी मेहनत को 15-20 वर्षों में देखा है, और निश्चित तौर पर इन्होंने जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। जितनी औकात उस इलाके में हो सकती थी उतना इन्होंने अपना 15-20 सालों में बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि बात करने की इनकी जो शैली है वो बहुत प्रभावशाली है। खास करके जब ये भोजपुरी में बात करते हैं तो आग लगा देते हैं। जाते जाते 1 मिनट 1.5 मिनट में चाहूंगा कि हमारे वो दर्शक जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं वो भी जरा भोजपुरी में आप हम ही जानना चाहती, जब मायावती से आपको झगड़ा भल 2001 में, जब आप जिला के नाम ले खातिर बदले खातिर झगड़ा भल, ऐसा लोग कहना कि कांशीराम के जितना चेला हो वो अपने अपने जात के नेता बन के मजबूर सरकार बनावल चाहना, इक्का फिलॉसफी है। मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं, मजबूत नहीं, मजबूर सरकार। हम भी मजबूर बोले। हाँ, मजबूर सरकार रहेगी भोजपुरी में। हाँ, जब वो मजबूर रही तब वो मजबूरी में हमने का बात सुनी, और जब मजबूत रही तो न सुनी। यही बदे कांशीराम जी ने जो कहा है, वो जो समझाए हमन के, कांशीराम जी समझौला जो बात हम लोगन के बहुत सही समझौला कि समाज को तैयार करो, हल्ला करो, चिल्लाओ, तब समाज को हिस्सा मिली, नहीं
तो ना मिली। ओकर बात हमरे समझ में आई। सुहेल देव जी के कोई ना जानत रहल। सुहेल देव राजभर, सुहेल देव राजभर। योगी जी हिंदू हृदय सम्राट अपने चेते बोलत हुआ कि करे चेते बोलत हुआ। हमको तो खुशी इस बात की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ आते हैं तो जैसे शुरू होता है श्री गणेशाय नमः तो शुरू होता है सुहेल देवाय नमः। योगी जी बोलते हैं सुहेल देवाय नमः। सुहेल देव पे राजनीति शुरू हो गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश तरक्की तभी करेगा, समाज तरक्की तभी करेगा जब सुहेल देव जी की विचारधारा का भारत बनेगा तब। अच्छा ओम प्रकाश जी, आपसे बहुत माफी के साथ, क्योंकि वक्त कम हो रहा है, सेशन तो मजेदार रहा, थोड़ी और बात करते हैं। बहरहाल मंथन कार्यक्रम चालू रहेगा। अभी ओम प्रकाश जी के जाने का वक्त तो चला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।